ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय संतान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम जानेंगे अपने स्थायी पता के बारे में। परमानेंट एड्रेस हमारा कौन सा। अभी तक हमने स्वयं के बारे में जाना अच्छे से प्रूफ सहित, और अपने पिता जो परमेश्वर है, परमात्मा गॉड का परिचय लिया। और अभी हम देखेंगे इस संसार में हम कहाँ से आए हैं और जाना कहाँ है। वैसे भी जब किसी से परिचय पूछा जाता है तो उनके नाम के बाद जो है पता ज़रूर पूछा जाता है, एड्रेस पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले। तो दो तरह के जो आंसर लोगों का होता है। वर्तमान में वो जहाँ पर निवास कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे जॉब है, और उसका जो अपना एड्रेस बताते हैं, और एक अपना नेटिव प्लेस जो मूल निवासी जहाँ पे जन्म स्थान है उसका परिचय बताते हैं। तो क्या यही हमारा वास्तविक परिचय है, हमारा एड्रेस है? नो, ये हमारा वास्तविक एड्रेस नहीं है। आज देखो हमने मकान बना लिए हैं, दुकान है, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक दिन क्या कहते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, कहते ना घर तेरा ना घर मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, नाटक साला है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। हमने देखे कितने बड़े बड़े आज महल आज खंडहर बन चुके हैं, महलें खाली हैं, और कहते कोई राजा था, आज कहाँ चला गया राजा, कहते चला गया कहाँ, कहते हैं जहाँ से आया था, ऐसा कहते हैं। और कई एक गीतकार ने गीत भी लिखा है ना कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई कैसे ढूंढे उनको नहीं कदमों के निशान। अब सबसे पहली बात तो कदम के निशान कैसे मिले, क्योंकि हमने जो पहले अपने आप को जो शरीर माना था वो शरीर तो यहीं पे छूट जाता है ना। तो पैरों से कदम के निशान पड़ते हैं तो वो तो यहीं पे छूट जाते हैं, तो निशान की बात नहीं है। तो वास्तव में आज मृत्यु के पश्चात लोग कहाँ चले जाते हैं या इस संसार में कहाँ से आए हैं, तो उस पर हम थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। सभी गौर करिएगा कि आज हम अपने को ईश्वर की संतान मानते हैं, तो ईश्वर और हमारा बहुत गहरा नाता है, एक अविनाशी नाता है, रिश्ता है। और हमारा जो स्वरूप भी है, हमारा जो वास्तविक एक ज्योति स्वरूप जो हम सोल एनर्जी आत्मा है, तो अपने पिता के जैसे वास्तविक रूप में है। इसी प्रकार से गुणों में भी समानता है, वो सभी गुणों के सागर है, और वो जो गुण वो उनके पास है, आज हम वो गुण स्वरूप आत्मा है, उन गुणों में आज कमी भले आ गई है, तो गुणों में भी समानता है, और जिसकी कमी होने के कारण हम उसे मांगते हैं। लेकिन दोनों का जो घर भी है ना वो एक है। कैसे? जैसे जब कभी कोई संसार में आता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो लोग क्या कहते हैं, भगवान के घर से आया है, ठीक है, ऊपर वाले ने दिया है। इसी प्रकार से जब किसी की संतानें नहीं होती है तो किससे मांगते हैं? नीचे वाले से नहीं मांगते हैं, कहते हैं हे ऊपर वाले मुझे एक संतान दे दो। इसी प्रकार जब कोई बहुत बीमार हो जाता है और बहुत तकलीफ है, किसी को मृत्यु के सैया पर पड़ा है, लेकिन जो है आज प्राण निकल नहीं रहे हैं, तो ईश्वर से क्या कहते हैं, हे ऊपर वाला इसे उठा ले, बहुत तकलीफ में है, इसे ले जाओ। कहते हैं ना अक्सर करके जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, बीमार है, बहुत तकलीफ में है, तो प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले, और तकलीफ देखे नहीं जाती, इसे तो ले जा। अपने लिए भी लोग कहते हैं जब बहुत परेशान हो जाते हैं, हे ऊपर वाले मुझे उठा ले, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो देखो उस ऊपर वाले की याद आती है। आज ऊपर वाले की और भी बात कहते हैं, ऊपर वाला सब कुछ जानता है, ऊपर वाला देख रहा है ना, ऊपर वाला छप्पर फाड़ करके देता है, नीचे वाला नहीं कहते। तो वास्तव में अपने लिए भी क्या कहते हैं, ऊपर वाला, और ईश्वर के लिए भी क्या कहते हैं, ऊपर वाला। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या कहते हैं, अल्लाह को प्यारा हो गया, भगवान के घर चला गया, ऊपर वाले ने उठा लिया, इसे दाना पानी यहाँ का पूरा हुआ, ऊपर वाले ने उठा लिया। तो इस प्रकार से आज भी सभी धर्मों के लोग इस बात को मानते हैं। कहते हैं ना आज कहते हैं सातवें आसमान वाला बाप,
वो सब देखता है, वो सबका हिसाब ऊपर वाला पूरा करने वाला है। तो वास्तव में यह सत्यता है, सभी धर्मों में ये बात कही गई है और ये हकीकत है कि दोनों का घर एक है, आए वहीं से हैं और जाना वहीं से। तो संसार में क्यों आए हैं? ये संसार क्या है? तो संसार के लिए कहते हैं ना, एक रंगमंच है, एक ये नाटकशाला है, एक बहुत बड़ा स्टेज है। तो स्टेज में क्या किया जाता है? इस रंगमंच में, इस स्टेज में हम सभी आत्माएं पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम सभी आत्मा एक्टर है और हम सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। कोई हीरो रोल प्ले कर रहा है, कोई विलेन का कर रहा है, हर एक को अपना अपना जो रोल अपना अदा कर रहा है। तो इसी प्रकार कौन सा ड्रेस पहनकर, ये जो शरीर है ना, ये ड्रेस है। किसी ने मेल का पहन लिया है पुरुष चोला, कोई फीमेल को स्त्री का चोला पहन करके आत्मा ड्रेस ये सृष्टि मंच पे नाटक कर रही है और एक दिन ड्रेस उतार के जाना है। क्योंकि कोई भी ड्रेस लेकर नहीं आता, कोई भी शरीर लेकर नहीं आता। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या कहते हैं, मना माँ के गर्भ में उस शरीर का निर्माण होता है और 5 महीने के अंतराल में कुछ आत्मा जब उसमें प्रवेश करती है तो उन लोगों को अनुभव होंगे जो माँ बन चुके हैं। कहते हैं उनको एक आभास होता है, अंदर एक हलचल से कोई घूम रहा है, कोई ऐसा बताते हैं, एक फील करते हैं। तो इसी प्रकार से जब इस संसार से जाते हैं तो शरीर तो यहाँ ही छूट जाता है। तो कौन गए? आत्मा ही आई थी और आत्मा को ही जाना है। तो शरीर क्या है? ड्रेस है। कहते हैं ना, शरीर जैसे कि गीता में कहा, हम एक कपड़े उतार कर जब पुराना हो जाता है, ये प्रतिदिन हम कपड़े बदल लेते हैं, है ना, एक वस्त्र को उतार के दूसरा पहन लेते हैं। तो आत्मा भी ये शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है। जब ये पुराना हो जाता है और ये फट जाता है तो क्या करती है? इसे छोड़ देती है, फिर नया शरीर वो रूपी वस्त्र को धारण कर लेती है। तो हमने देखा सृष्टि क्या है? रंगमंच है, एक मुसाफिर खाना है। माना हमारा एक घर नहीं है, मुसाफिर कहीं एक जगह स्थायी नहीं होता है, वो अपने वतन अपने देश चला जाता है। तो ये संसार भी एक मुसाफिर खाना है और हम सभी को ये ज्ञात है और स्पष्ट है कि एक दिन सभी को जाना है ना। तो जाना है मतलब ये नहीं कि अभी कोई शरीर छोड़ दिया तो चला गया। कहाँ जाना है? कहते हैं भगवान के पास हाजिरी देने जाना है, ऊपर जाना है। तो वो ऊपर हमारा घर कौन सा है? तो हम कहते हैं गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है और गीता में भी ईश्वर ने अपना परिचय देते हुए अपने स्थान के बारे में बताया है। और वही कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं कि अलग से कोई ज्ञान है, आप पढ़ लीजिएगा। स्पष्ट कहा है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, सूर्य चांद तारा गण से भी पार, परम धाम का रहने वाला हूँ। परम धाम शब्द आया है कि सूर्य चांद तारे गण से भी पार, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, जहाँ स्वयं की सूर्य की प्रकाश नहीं है, उन सब से पार। तो वास्तव में जब हम 3 लोगों की बात करते हैं तो 3 लोग कौन कौन से? 3 लोग अक्सर कहते हैं धरती आकाश पाताल। नो, ये जहाँ तक सूरज चांद तारे दिखाई दे रहे हैं ये साकार मनुष्य लोग। तो यही वो रंगमंच है, ये आवाज की दुनिया है जहाँ पे हम सभी, और ये कर्म क्षेत्र है, एक आवाज की दुनिया है और यहाँ पे हम सभी पार्ट प्ले कर रहे हैं, अपना अभिनय कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जन्म और मरण यहीं पे हो रहा है और जो कर्म हम कर रहे हैं, कर्मों का जो फल है सुख और दुख में, यहीं पर ही हम भोग रहे हैं। और यहीं पर जब तक मेरे कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं हुए हैं तब तक मुझे यहीं रहना है। अभी जैसे कोई शरीर छोड़ के अभी कोई ऊपर घर नहीं जा रहा है, ठीक है, जाना तो सभी को है, लेकिन अगर सभी शरीर छोड़कर ऊपर जाते तो जनसंख्या कम होनी चाहिए। लाखों लोगों की मौतें हो रही हैं, मौत शरीर की जो हो रही है, तो आत्माएं पुनर्जन्म यहीं पे ले रही है ना। इसलिए आज जनसंख्या जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, विस्फोट जो हो रहे हैं, तो इसी प्रकार से अभी क्योंकि खेल चल रहा है, जिस दिन हम अपने कर्म के अकाउंट पूरा कर लेंगे, यही संसार से सृष्टि मंच पर वो जो खेल है और नाटक समाप्त हो जाएगा। तो हम सभी को इस शरीर रूपी ड्रेस को छोड़ करके जाना है। तो हमें जाना तो है, लेकिन अभी हमें घर का पता नहीं है और जाने का समय नहीं है। जब तक गाइड नहीं आएगा,
हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं आएगा, कौन ले जाएगा? तो वो परमात्मा ही आते हैं और हम सबको ले जाते हैं। तो ये है साकार मनुष्य लोग, देहधारियों की दुनिया, चाहे 5 तत्व की दुनिया। ये शरीर भी देखो 5 तत्वों से निर्मित है। तो ये है साकार मनुष्य। एक सूक्ष्म लोक की बात आती है, ज़्यादा उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगी। कहते हैं एक जो साकार को कहते हैं टॉकी जो है वो दुनिया जो है, और एक है मूवी वर्ल्ड, टॉकी वर्ल्ड और मूवी मीन्स वहाँ पे एक सूक्ष्म शरीर की जो दुनिया है, सूक्ष्म लोक। तो उसके बाद आता है सबसे ऊपर, वो है साइलेंस वर्ल्ड। साइलेंस वर्ल्ड जहाँ पे बहुत साइलेंस है, बहुत शांति है। तो देखिए सबसे ऊपर देखिए, आत्माओं की भी दुनिया है, सोल वर्ल्ड। एक साइलेंस वर्ल्ड है जहाँ सभी आत्माएं एक प्रकाश की तरह, एक स्टार की तरह है, जहाँ कोई बंधन नहीं है, वो समस्त बंधनों से मुक्त है। इसीलिए जब इस संसार में लोग जो है बंधनों में जब फंसकर दुखी हो जाते हैं, तभी उस घर को याद करते हैं, हे ईश्वर हमें मुक्ति दो। कहते हैं ना मुक्ति धाम, कि वहाँ पे कोई बंधन, जन्म मरण कर्म फल सुख दुख सबसे परे वो है मुक्ति धाम भी कहते हैं। लोग मोक्ष की कामना रखते हैं, ईश्वर हम इस जन्म मरण के चक्र में हम नहीं आना चाहते हैं, हमें आप वहाँ पर ले जाओ। तो इसे मुक्ति धाम भी कहते हैं। ये शांति धाम भी कहा गया है, असीम शांति है उस घर में। तो मुक्ति धाम, शांति धाम, परमात्मा का धाम, इसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं। ब्रह्म कहते छठा महातत्व, कहते ब्रह्म लोक। तो इसी प्रकार से ये एक लालिमा प्रकाश, स्वर्णिम लाल प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश है, और सभी आत्माएं वहाँ पर विराजमान है। लेकिन कोई कर्म नहीं है, एक संकल्प भी नहीं है, एक न्यूट्रल, एक शांत बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर बैठने से क्या मतलब, अनुभूति ही नहीं है, बिना शरीर की अनुभूति नहीं है। कभी हम विश्व की सभी आत्माएं, ठीक है, धर्म, सभी धर्म की आत्माएं, क्योंकि एक पिता की संतान है, कभी हम उस पिता के साथ उस घर में थे और बहुत प्योर थे और एक शांति के रूप में वहाँ पर बैठे थे, लेकिन अनुभूति नहीं थी। एक पिता के समीप होकर भी उस शांति की भी अनुभूति नहीं थी। न्यूट्रल कहते हैं ना, न सुख न तो। लेकिन जब उस दुनिया से आकर के, वहाँ से आकर हमने इस दुनिया में हमने अपने आंखें खोली, जो शरीर धारण किया, तो शरीर के द्वारा ही हमने अनुभव करना शुरू किया और कर्म के आधार पे सुख दुख का अनुभव हमने किया। तो इस प्रकार से, और हम यहाँ आकर के इस दुनिया में इतने मशगूल हो गए कि उस घर को, अपने पिता को भूल गए। कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना को। तो आज पूरा संसार उसे पुकार रहा है। और ऐसा भी समय था जब इस संसार में, जिसे हम क्या कहते थे, जिसे हम स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत कहते थे, जहाँ पे कोई दुख नहीं था। लेकिन आज कलयुग आ गया है। आज दुखों का एक, कहना चाहिए, बहुत दुख बढ़ चुके हैं, अशांति बढ़ चुकी है, त्राही त्राही मच रही है। हम सभी को उस घर की याद आ रही है, उस पिता को हम याद कर रहे हैं, वहाँ सभी जाना चाहते हैं। पाठ बजा करके, रोल करके हम सब थक चुके हैं, हम थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। तो ऊपर वाला आज नीचे आ चुके हैं और आ करके हमें वहाँ पे जाने का हमें तरीका बता रहे हैं। हमें, या यूँ कहें, हमें ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए कहते हैं ना शिव को, महाकाल, कि सबको साथ ले जाने वाला, शरीर को नहीं, लेकिन उसके साथ जाने योग्य भी हमें बनना है। ईश्वर पिता कहते हैं, जब तुम इस दुनिया में जब आए, मेरे घर में से जब यहाँ पर आए, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं, आत्मा एकदम प्योर 24 कैरेट सोने की तरह थी। आज तुमने इसमें दाग लगा दिए हैं, आज आत्मा के अंदर अशुद्धि आ गई है। तो तुम्हें पुनः मुझे याद करके, जिसे हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, मेरे से संपर्क करके, मुझे याद करके मेरे समान तुम्हें बनना होगा। और अपने अंदर की अवगुणों को जब तक तुम नहीं मिटाओगे, तब तक तुम मेरे साथ उस घर में जा नहीं सकते। हमें अपने उस घर में जाने के लिए हमें पुनः उज्जवल बनना पड़ेगा, शुद्ध बनना पड़ेगा, जहाँ से हम आए हैं। और सभी जाना चाहते हैं, क्योंकि वो घर है ना, और ये तो स्टेज है, और घर तो घर होता है, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट में बताया आपको। तो 3 लोक है, हमारा असली घर परम धाम, एक निराकारी दुनिया शांति धाम है, वहीं से हम आए हैं।
वही परमानेंट एड्रेस है और सभी को कभी ना कभी उस घर की ज़रूर याद आती है और उस घर में सभी जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसलिए बताया क्योंकि आगे हम बहुत सरल ढंग से मेडिटेशन जो बताना चाहेंगे। मेडिटेशन क्या होता है और कितने प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, तो इसके लिए प्रमुख जो चीज़ें थी कि ईश्वर को हम कैसे उस घर में याद करें, तो इसलिए एक प्रमुख कड़ी के रूप में हमने इसे बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना एड्रेस हमने जाना और आगे कल फिर हम देखेंगे एक नए टॉपिक पर।